हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं अभी टॉपिक की ओर। आज मैं आपको कालिदास के परि जीवन परिचय बताऊंगी। कालिदास के कौन कौन से नाटक और काव्य थे उनके बारे में बताऊंगी। शुरू करते हैं कालिदास के परिचय से। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं। कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्यिक कृतियों में से है जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। ये पूरे विश्व साहित्य में अग्रणीय रचना मानी जाती है। मेघदूतम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें कवि की कल्पना शक्ति और अभिव्यंजनावाद व्यंजना शक्ति अपने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर है। प्रकृति के मानवीकरण का अद्भुत रस खंड काव्य में दिखता है। कालिदास विदेही रीति के कवि है। तदनुपरांत वे अपनी अलंकार युक्त किंतु सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उनके प्रकृति वर्णन अद्वितीय है और विशेष रूप से अपनी उपमाओं के लिए जाने जाते। साहित्य में औदार्य गुण के प्रति कालिदास का विशेष प्रेम है और उन्होंने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा। कालिदास के परिवर्ती कवि बाण भट्ट ने उनकी सूक्तियों की विशेष रूप से प्रशंसा की है। समय। कालिदास किस काल में हुए और वे मूलतः किस स्थान के थे, इसमें काफी विवाद है। चूंकि कालिदास ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविकाग्निमित्र नाटक लिखा था और अग्निमित्र ने 170 ईसा पूर्व में शासन किया था। अतः कालिदास के समय की एक सीमा निर्धारित हो जाती है कि वे इससे पहले नहीं हुए हो सकते हैं। 6ठी सदी ईस्वी में बाण भट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित में कालिदास का उल्लेख किया है। इसी कारण वे पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का जिक्र है, अतः वे इनके बाद की नहीं हो सकते। इस प्रकार कालिदास के प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य होने तय है। दुर्भाग्यवश इस समय सीमा के अंदर वे कब हुए और इस पर काफी मतभेद है। विद्वानों में द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का मत, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत, द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत, चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का मत, पंचवीं शताब्दी ईस्वी का मत, 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध का मत प्रचलित थे। इसमें ज्यादातर खंडित हो चुके हैं कि या उन्हें मानने वाले इक्के दुक्के लोग हैं, किंतु मुख्य संघर्ष प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का मत में है। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत। परंपरा के अनुसार कालिदास उज्जैनी के उन राजा विक्रमादित्य के समकालीन है जिन्होंने ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत चलाया। विक्रमावश्य के नाटक पुरूरवा के नाम का विक्रम में परिवर्तन से इस तर्क को बल मिलता है कि कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के राज दरबारी कवि थे।
इन्हें विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक माना जाता है। चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का मत प्रोफेसर और अन्य इतिहासकार कालिदास को गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त से जोड़ते हैं, जिनका शासनकाल चौथी शताब्दी में था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली और उनके शासनकाल में श्रवण युग माना जाता है। विवाद और प्रतिपक्ष। कालिदास ने शुंग राजाओं को छोड़कर अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाता या किसी साम्राज्य का उल्लेख नहीं किया। सच्चाई तो यह है कि उन्होंने पुरुरवा और उर्वशी पर आधारित नाटक का नाम विक्रमोर्वशीय रखा। कालिदास ने किसी गुप्त शासक का उल्लेख नहीं किया। विक्रमादित्य नामक कई शासक हुए। संभव है कि कालिदास इसमें से एक